अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जहां पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी हुकूमतें और सियासी क़यादत जो है हुकूमत बनाने में, हुकूमत गिराने में मसरूफ़ है, वहीं पर पाकिस्तान का एक इलाका चोलिस्तान, जिसका कुछ हिस्सा पंजाब में आता है, जो कुछ हिस्सा सिंध में आता है, वहाँ पर कहत साली है, पानी की कमी हो चुकी है, लोग भूख से मर रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं वहाँ से। कहीं बाप की बेबसी देखने को आती है, कहीं बेटे की बाप को देख के बेबसी है कि प्यास है, भूख है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है। कहीं जानवर मरते हुए हमें नज़र आते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में पानी की कमी है, लेकिन उस इलाके में पानी की कमी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब तक वहाँ पर जो है बारिशें नहीं होती तो यूँ ही किल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा बारिश बहुत अरसा हो गया हुई नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसा मतबादल रास्ता मौजूद नहीं है कि उनको पानी फ्राहम किया जाए। सिर्फ यही रास्ता है कि वो मौत के मुँह में चले जाएँ। लेकिन शायद उनकी ज़िंदगियाँ इतनी सस्ती हैं कि जहाँ पर हमारे हुकूमती वफ़द को यूके जाने का तो टाइम है, बाऊजी से तो मिलने का टाइम है, लेकिन उन लोगों से मिलने का टाइम नहीं, उन लोगों को देखने का टाइम नहीं, उन लोगों की आहो बका सुनने का टाइम नहीं है कि वो किस तरह प्यास से एक एक बूंद को तरस रहे हैं। गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है पाकिस्तान में कि हम पानी के ठंडे पानी के साथ एसी कमरों में बैठ के हमें लगता है कि गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो उन लोगों की अजियत का एक लम्हे के लिए सोचें कि वहाँ पर ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा, और फिर पानी की एक बूंद नहीं है। ज़मीन ऐसे खुश्क हो चुकी है जैसे शायद यहाँ पर कभी पानी का कोई कतरा नहीं पड़ा। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए कि हमारी सियासी क़यादत या हुकूमती क़यादत को कोई इतना ख्याल नहीं कि एक दौरा वहाँ पर जाके कर लिया जाता, वहाँ के लोगों की हालतें ज़ार देख ली जाती कि वहाँ के लोग किस तरह पुकार रहे हैं कि हमें सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या उनके लिए हुकूमती ख़जाने में कोई एक रुपया नहीं रहा? जहाँ हुकूमती ख़जाने से आप लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, यहाँ पर सैर सपाटे करते हैं, अपने अकाउंट्स भरते हैं, आप लोग की करप्शनें बाद में सामने आती हैं, लेकिन उनके लिए शायद एक रुपया नहीं है कि वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी कर दी जाती, मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाती, पानी की बोतलें पहुँचा दी जाती, और हमारा मीडिया जो बार बार हर जगह माइक लेकर पहुँच जाता है, ये वहाँ पर माइक लेके अभी तक नहीं पहुँचा मेन स्ट्रीम मीडिया, कि किस तरह जो है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, हुकूमत को एहसास दिलाया जाता है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में, बाकी मसाइल छोड़ें, ये काम होते रहेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा लें। लेकिन यहाँ ये शायद यहाँ कोई सियासी मकसद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सियासतदान वहीं पर जाते हैं जहाँ सियासी मकसद होता है। पाकिस्तान की आवाम का तो शायद इन्होंने 75 साल में कभी भी नहीं सोचा। लेकिन इस टाइम जिसकी भी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो बार बार कहते हैं मैं कपड़े बेच कर भी आटा सस्ता करना पड़ा तो करो, खुदारा कपड़े बेच के उनको पानी फ्राहम कर दें, क्योंकि आटे से ज़्यादा इस टाइम मेरा ख्याल है उनको पानी की ज़रूरत है। पानी फ्राहम कर दिया जाए, और सरकार जितना भी एक वो प्राइवेटली कुछ लोगों ने अभी वहाँ पर इमदाद शुरू की है अपने मदद आपके तहत, लेकिन जितनी बड़ी वहाँ पर इमदाद की ज़रूरत है वो हुकूमत की जो है मदद के बगैर मुनासिब नहीं होगा, हुकूमत की मदद के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो हुकूमती ख़जाने में जहाँ आप अपने ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर लगा दें तो कोई नहीं आपका कुछ जाने वाला। वो आपने एहसान नहीं करना, वो हमारे ही टैक्स का पैसा है जो आप लोग यहाँ से चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए आपके पास एक पैसा नहीं है। तो खुदारा 2 मिनट के लिए उनकी तकलीफ़ महसूस करने की ज़रूरत है, उनकी अज़ियत महसूस करने की ज़रूरत है कि जब एक माँ की गोद में बच्चा है वो पानी मांग रहा है, एक बाप की बाहों में उसका बेटा है वो पानी मांग रहा है, और अगर पानी ना मिला तो उसकी सांसें निकल जाएंगी। एक बाप की वीडियो कि मेरे 3 बच्चे गए थे भैंसों को जो है चारा चराने और वापस आए हैं तो दोनों बेहोश हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूं, क्योंकि दोनों को पानी की ज़रूरत है। कहीं बेटे की बाहों में है बाप है, और बाप बूढ़ा है, प्यास से तरस रहा है और कह रहा है कि पानी का एक कतरा मुझे अगर मिल जाए तो खुदारा। ये जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, NGOs हैं, औरत मार्च, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे, भाड़ में गई ये सारे दिन। जब ये दिन आते तो आप लोग जाग जाते हैं पैसे के लिए, पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। औरत मार्च वाली आंटियाँ अब किधर की जो कहती हैं हम तो कच्ची आबादी वाली औरत की भी आवाज़ हैं, हम बड़े घर की औरत की भी आवाज़ हैं। नहीं, आप किसी की आवाज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चियाँ तरस रही हैं, बच्चियाँ आवाज़ दे रही हैं कि हमें पानी की एक बूंद चाहिए। जहाँ आप कहती हैं पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, ये नहीं करने दिया जाता, कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, ये मसाइल बात है, लेकिन पहले बेसिक उनको ज़िंदा तो रहने के लिए मसाइल दिए जाएं। ज़िंदा रहने के लिए उनको पानी चाहिए। तो अभी भी औरत मार्च निकाली ना, ज़रूरी नहीं कि 8 मार्च को ही आप औरत मार्च निकालेंगे, अब भी निकालिए औरत मार्च कि वहाँ की औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में है। बहुत औरतों के तो और बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट होंगी, बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती होंगी, जो खुद माँ एक पानी का कतरा नहीं पी सकती, वो बच्चों को कैसे फीड कराएगी। तो उन बच्चों की ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को इस गर्मी में बाहर निकलते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि इनको बाहर ना निकाला जाए, गर्मी लग जाएगी, डायरिया हो जाएगा, हीट वेव है। तो जिनको पानी नहीं फ्राहम तो उन बच्चों की क्या हालत होगी।
तो हुकूमत वक्त से यही अपील है, खुदारा ये सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को आप लोगों ने लूटना ही, अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। लेकिन खुदारा इन लुटेरों को हमारे मुल्क पे थोड़ा सा रहम करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की आवाम आपको किस लिए भेजती है, और हमारे मीडिया को भी इसमें अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि जहाँ आप अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए, एड्स हासिल करने के लिए, जब हुकूमत की तारीफ़ नहीं भी करनी होती तो आप करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ नहीं बनना चाहते, जहां आपको लगता है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत से वफ़ादारियां निभाते रहिएगा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़रूरी है ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। जहां हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते कहते नहीं थकते कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये है वो, तो मेरा ख्याल तो हमें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए भी शर्म महसूस होनी चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस इस्लाम के हम दावेदार हैं, वहाँ तो एक इंसान के क्या जानवर के भी इतने हकूक़ हैं, लेकिन यहाँ तो शायद इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है कि मर रहे हैं तो मरने दे। खैर पाकिस्तान और बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान की आबादी कोई कम नहीं होने लगी, लेकिन किसी की माँ मर रही है, किसी का बाप मर रहा है, किसी का बच्चा मर रहा है, तो लोगों के जज्बात और एहसास से इतना मत खेलें कि कभी ये बददुआएं आपको लगे, हाथ उठे तो पाकिस्तान का कुछ ना बचे। फिर कहते हैं पाकिस्तान में तबाही आ गई या पाकिस्तान में ये हो गया, तो क्यों ना आएगी तबाही जब आप ऐसे लोगों की हालत-जार नहीं देखते, सुनते नहीं हैं और फिर वोट मांगने आ जाते। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को अब समझ आ जानी चाहिए, कोई भी सियासतदान हमारे लिए नहीं आता, अपने कामों के लिए आता है, और ये इक़्तिदार इस काबिल ही नहीं है कि इनको दिया जाए और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की जाए। तो एक बार फिर आखिर में आप सबसे भी यही कहूँगी कि जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को दुआ कीजिएगा और कि लोगों की हालत पर अल्लाह रहम करे, क्योंकि सियासतदानों ने रहम नहीं करना, अल्लाह ही रहम कर दे। कोई कुदरती मुआवजा हो जाए तो हो जाए, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, उन लोगों के लिए इनके पास एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहते जितनी देर भी इक़्तिदार में हैं कि बैंक बैलेंस भरें, अपने काम करें, अपने केसेस ख़त्म कराएं। बाकी लोगों की ज़िंदगियाँ कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए, लोग मर रहे हैं तो मरने दे। तो चोलिस्तान के लोगों के लिए जितनी दुआ हो सके कीजिए कि अल्लाह उन पर रहम करे, बारिश आ जाए और लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो कहीं ना कहीं आसान हो जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।